किसान नेता भानु ने राकेश टिकैत पर लगाया आरोप। किसान बिल को लेकर सरकार पर साधा निशाना। किसान नेता भानु ने कहा किसान बिल के में कमियां तो है, वहीं राकेश टिकैत को लेकर कहा कि राकेश टिकैत आंदोलन तो शुरू कर देते हैं और पैसा लेकर आंदोलन बंद भी कर देते हैं। मैं राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के समय से मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। 30 साल पहले राकेश टिकैत की हालत क्या थी और आज क्या हालत है, और आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। सरकार सभी किसान नेताओं की भानु सही जांच करे और जो दोषी पाया जाए उसे जेल में डाल दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने कहा कि किसान बिल में कमियां तो हैं, क्योंकि जो सरकार के पास गोदाम में अनाज रखने की लिमिट थी वह इस बिल में खत्म होकर अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के पास पहुंच जाएगी और ये उद्योगपति अपनी इच्छा अनुसार रुपयों में बेचेंगे। वहीं भानु ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ऐसे लोग आजीवन कारावास में रहें। ब्रज क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि को लेकर भानु ने कहा कि सरकार किसानों की जो ओलावृष्टि के से फसलों में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलवाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भानु जाम लगा दूंगा, आंदोलन करूंगा और किसानों को उनका हक दिलवा कर रहूँगा। भानु ने कहा जब मेरी मुलाकात देश के कृषि मंत्री और राजनाथ सिंह से हुई तो किसान बिल की कमियों को दूर करने को कहा और वहीं एक किसान संगठन बनाने की बात भी हुई, लेकिन 26 जनवरी को हुए उपद्रव से पूरा देश हिल गया। किसान आंदोलन ने दूसरा रूप ले लिया कि राकेश टिकैत ने 1400 करोड़ की संपत्ति बना ली है। वो कैसे बनाई है? ऐसा है, अब बना ली है, कैसे बना ली है? ऐसे बना ली है कि आंदोलन किए और फिर सरकार से बात कर ली और उनसे रुपया ले गई और आंदोलन को छुड़वा गई और चले गए। यहाँ हम पहले ग्रेटर नोएडा में हमने सुना था कि ये जो अथॉरिटी होती हैं उनसे रुपया लेते रहे और आंदोलन चलवा देते थे, और जब रुपया मिल जाता था तो कहते थे आंदोलन खत्म करो। ऐसे ऐसे कमाइए संपत्ति, और कैसे कमाइए? जो पंजाब से पैसा आ रहा है, सुनिएगा, हम जानते इसलिए हैं कि हम राकेश टिकैत के पिताजी के साथ जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बाबा टिकैत कहलाते थे उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रहे। तब ये दिल्ली में पुलिस में सिपाही थे, दरोगा नहीं, सिपाही थे केवल। अब फिर छोड़ के आ गए और फिर अपना सीख गए अपना जो भी हुनर है पैसा कमाने का। हम तो जानते नहीं इस मामले को। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जो पंजाब से पैसा आ रहा है, हाँ, उसमें ये लिप्त है। अब पंजाब से पैसा आ रहा है कि मैंने कहा गिना है कि लिप्त है कि ना लिप्त। पंजाब से पैसा आ रहा है तामे मुझे देखो है कि मेरा चेक कटो है। नहीं, आप कह रहे थे ना कि ये वहां से कमा रहे हैं। सब जने कह रहे हैं कि पंजाब तेरा में घोट काजू और मुनक्का और बादाम और किशमिश से और वे यानी काका परे रहता है। वहाँ सब जने कहते हैं कि आ रहा है पंजाब से आ रहा है, वो कमा मैंने गिनवा सुधर को आ रहा का ना आ रहा वो ना मालूम, और फिर आ रहा है तो बड़ा बढ़िया आ रहा है। मैं समझ में आ रहा है, मैं समझ में उन्हें काम अच्छे ना आए सो मैं ना नहीं सक रहे कब जिंदगी में नहीं रहूंगा, गलत आदमी के साथ जीवन में नहीं रहूंगा। और लेकिन कोई ये कह दे लड़ाई छोड़ गया है जीवन में, देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ, शिक्षकों के साथ, वकीलों के साथ, जहां कहीं अन्याय होगा भानु प्रताप सिंह आगे खड़ा मिलेगा। और देश में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो भानु प्रताप सिंह की बात ना माने। ये भी मैं दावे के साथ और वायदे के साथ कर रहा हूँ। राकेश टिकैत गलत है? राकेश टिकैत गलत है? इसमें गलत है कि सही है तुम जानो, वो का मालूम कैसे, तुम्हें ना मालूम पड़ रही कैसे? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, हमें क्या पता। आपने आंदोलन में सहभागिता करी है, फिर अरे सुनो, देश जाननो है क्या गलत है? तुम का मोते का पूछ रही हो? देश जाननो है उन्हें का कर्म करें सो सब देश जाना, सब खुल जाएगी जिंदगी, सबंडों की पोल खुल जाएगी। मैंने ये मांग की है कि भानु प्रताप सिंह में मुझ समेत जो किसान नेता ईमानदार बनते नहीं है कि अब किसानों के बड़े हितैषी हैं, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने ये पैसा कहां से कमाया, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई, डकैती डाली, चोरी करी या कहीं से दलाली ली, कैसे आया, हमारी भी जांच होनी चाहिए। हम पे ज्यादा निकल आवे तो हम जेल में हो, काऊ पे ज्यादा निकल आवे सो जेल में हो चुपचाप। फिर तो और सुनो, जो गलत निकले और उसका यदि पब्लिक, उसका यदि जनता सहयोग करेगी तो उनको भी खामियाजा भोगना पड़ेगा। उन लोगों को भी जो गलत की सहायता करेंगे तो काय का लोकतंत्र है?
डकैतों की मदद करें लोग, तो लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में भले आदमी की, इज्जतदार आदमी की, ईमानदार आदमी की मदद करनी चाहिए, गलत आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए। जातिवाद और धर्मवाद पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। एक कमी तो बिल में मेरे दिमाग से ये है, मेरे दिमाग से, अपने दिमाग से बता रहा हूं कि मैं गेहूं पैदा करता हूं, ये सब गेहूं पैदा करते हैं, उसकी खरीदने के बाद सरकार के यहां उसका गोदाम रहता था। किसी को अनाप शनाप गेहूं भरने का या उर्द की या अरहर की दाल भरने का या चावल भरने का अधिकार नहीं था। उसकी लिमिट तय थी, वो लिमिट खत्म कर दी गई है। उस लिमिट से हमें और हमारे देश के मानवों को, चाहे वो मजदूर हों, दुकानदार हों, व्यापारी हों, या जो खेती नहीं करते, जैसे हम गेहूं पैदा करते हैं तो हम तो 10 बोरी रख लेंगे, लेकिन हमारे अलावा जो नहीं करते हैं और थोक गोदाम करने का, स्टॉक करने का जो बेन था, जो उस पर प्रतिबंध था कि इतने से ज्यादा नहीं कर सकते, वो छूट कर दी। तो कुछ उद्योगपति लोगों के दिमाग में यह है कि अडानी और अंबानी साफ बात कह रहे हैं, इतना गोदाम इतना भर लेंगे, इतना भर लेंगे, 20 रुपए किलो में खरीद लिए, और जब नहीं रहेगा किसी पे और किसान पे 4 बोरी अपने लायक रहेंगी, फिर तो वो बेच नहीं पाएगा, फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी खरीदने की, तब वो देंगे 200 रुपए किलो। क्या करोगे, क्या करोगे? तो इसका नुकसान हमें नहीं, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये कमी है।